फ्रेंड्स, वेबकैम चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। लास्ट वाले पाइथन की वीडियो में हमने लिस्ट के साथ स्टार्ट किया था। लिस्ट जो डेटा टाइप है पाइथन में, उसको देखा था और उसका लिस्ट का यूज क्या था। तो लिस्ट में हम मल्टीपल टाइप का डेटा एक सिंगल वेरिएबल में, है ना, सिंगल वेरिएबल में सेव कर सकते थे। तो इस तरह से नंबर ऑफ डेटा, इसके लिए कोई लिमिट नहीं है। जब तक आपके रैम की कैपेसिटी है डेटा स्टोर करने की, तब तक हम इसमें डेटा पास कर सकते हैं, डेटा स्टोर कर सकते हैं लिस्ट में। तो हमारा लिस्ट के बारे में हमने कुछ बेसिक चीजें पढ़ी थी कि लिस्ट जो होते हैं वो इंडेक्स्ड होते हैं। लिस्ट जो होते हैं वो इंडेक्स्ड होते हैं। उसके बाद लिस्ट जो होते हैं वो ऑर्डर्ड भी होते हैं, है ना, ऑर्डर्ड भी होते हैं। फिर लिस्ट जो होते हैं म्यूटेबल होते हैं, मतलब हम उसको चेंज कर सकते हैं, उसमें से किसी भी एक सिंगल आइटम को चेंज कर सकते हैं एक्सेस करके, है ना। तो उसको हम म्यूटेबल कहते हैं। या फिर यहाँ पे हम म्यूटेबल या फिर हम उसको कहेंगे चेंजेबल। चेंजेबल, ये दोनों एक ही है। ठीक है। और उसके बाद लिस्ट जो था हमारा, हेलो, डुप्लीकेट करता था। हेलो, डुप्लीकेट करता था। तो ये बेसिक चीजें एक डेटा टाइप के बारे में हमने देखा था लास्ट सेशन में। लिस्ट के बारे में हमने देखा था। तो आज का हमारा टॉपिक है टपल। नेक्स्ट डेटा टाइप, है ना। पाइथन के 4 बिल्ट इन डेटा टाइप से कलेक्शन के लिए, कलेक्शन ऑफ डेटा के लिए, उसमें से हमने लिस्ट को देखा था और आज हम देखने वाले हैं टपल। तो क्या है टपल? टपल भी सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, है ना। टपल इट्स एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सिमिलर टू द लिस्ट। तो टपल में और हमारे लिस्ट में क्या डिफरेंस है? टपल जो होते हैं वो मेरे एज इट इज इंडेक्स्ड भी है, इंडेक्स्ड है। मतलब यहाँ पे भी फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, बैकवर्ड इंडेक्सिंग, सारी चीजें है। ये ऑर्डर भी है, इसका ऑर्डर भी चेंज नहीं होता है। जैसे हमने क्रिएट किया है उसको एज इट इज रहता है। और हमारा जो टपल है इसमें भी हम डुप्लीकेट सेव कर सकते हैं। तो इट अलोज डुप्लीकेट। तो इस तरह से हमारा एलो डुप्लीकेशन का मतलब, ये टपल के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो एज जो पैरामीटर है हमारा म्यूटेबल, है ना, म्यूटेबल। तो लिस्ट और टपल में बस इतना ही डिफरेंस है कि लिस्ट हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते थे और टपल्स हमें नॉर्मल ब्रेसेस में लिखना है, नॉर्मल ब्रैकेट्स में लिखना है, मतलब सर्कुलर ब्रैकेट में लिखना है। और इसके अंदर जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू रहेगा वो हमारा लिस्ट टाइप का डेटा रहेगा, और सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर जो भी हमारा डेटा रहेगा वो हमारा डेटा टाइप एज ए पाइथन में टपल रहेगा। और इसको टपल को हम यहाँ पे जैसे लिस्ट के एक इंडेक्स को, है ना, यहाँ पे अगर ये मेरा यल इज इक्वल टू लिस्ट है तो यल ऑफ वन लेके इसका वैल्यू अगर यहाँ पे डिफॉल्ट में 2 है तो मैं इसको रीअसाइन कर सकता था। मैं इसको रीअसाइन करके 3 कर सकता था, या फिर कोई भी यहाँ पे टेक्स्ट पास कर सकता था, WC करके एक टेक्स्ट पास कर सकता था। तो ये मेरा वैल्यू यहाँ पे जाके इंसर्ट हो जाता था, रिप्लेस हो जाता था। बट इन केस ऑफ टपल हम रीअसाइनमेंट ऑफ वैल्यू नहीं कर सकते। मतलब, है ना, यहाँ पे टी इज इक्वल टू मेरा टपल है और टी इज इक्वल टू, मैं आई मीन टी ऑफ वन को मैं जब एक्सेस करूंगा तो मैं इसको 2 को एक्सेस कर सकता हूँ। मैं इसको मतलब, है ना, इंडेक्स है तो यूजिंग इंडेक्स मैं टपल के किसी भी आइटम को एक्सेस कर सकता हूँ, बट मैं उसको रीअसाइन नहीं कर सकता। मतलब रीअसाइन WC, यहाँ पे अगर मैं टी ऑफ वन इज इक्वल टू WC करता हूँ और टपल को प्रिंट करता हूँ तो ये मुझे एरर देगा। एरर देगा, क्या एरर देगा? तो टपल्स आर इम्यूटेबल, है ना, अनचेंजेबल, अनचेंजेबल या फिर इम्यूटेबल। तो इस तरह से मुझे यह मिल जाएगा। ये सारी चीजें हम परफॉर्म करके देखने वाले हैं। और ऑलमोस्ट मतलब, है ना, 2 डेटा टाइप आज हमारे कंप्लीट होने वाले। थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड करते, लूप को इन डिटेल में देखते हैं, इसके लूप्स को इन डिटेल में देखते हैं। तो कैसे देखेंगे लूप्स को इन डिटेल में? हमने एक नेस्टेड लूप भी देखा है ना, नेस्टेड लूप, नेस्टेड लूप ना। तो ये नेस्टेड लूप का भी आज हम यूज एक्चुअल डेटा पे किस तरह से होता है ये भी हम देखने वाले हैं इसी के साथ। और टपल के बारे में मैंने बहुत सारी चीजें आपको बेसिक, ऑलमोस्ट बेसिक बता दिया है। और बस हमें अभी टपल के साथ स्टार्ट करना है। तो कैसे टपल हमें लिखना है? टपल लिखने के लिए जैसे कि मैंने बताया, हमें
कोई भी एक टेक्स्ट एडिटर ओपन करना है और मैंने जो जो भी लिस्ट एज अ लिस्ट डिफाइन किया था, सेम है ना, ये मेरा एक एल इज लिस्ट हम इसको कंसिडर करते हैं, यही मेरा टपल हो सकता है, यही मेरा टपल हो सकता है। बट यहाँ पे देखो मुझे क्या करना है, मुझे इसको अलग वेरिएबल में मैं सेव करता हूँ और ये जो हमारे स्क्वायर ब्रैकेट से उसको मैं सर्कुलर ब्रैकेट करता हूँ और इस लिस्ट को हम इसको भी कमेंट करके रखते हैं, है ना। और काउंट, ये सारी चीजें मुझे नहीं देखनी है, तो मुझे अभी क्या देखना है, मुझे देखना है टाइप ऑफ, सॉरी मुझे प्रिंट करना है, तो प्रिंट और टाइप ऑफ एल, एक लिस्ट का टाइप हम देख रहे हैं और दूसरा मुझे टपल का टाइप देखना है ना। तो दोनों को हमने लिखा हुआ है, तो एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है, ये दोनों चीजें आप देखोगे उसमें सेम टाइप का डेटा है, सेम टाइप का डेटा है, बट हमारा बस इतना सर्कुलर स्क्वायर ब्रैकेट और सर्कुलर ब्रैकेट मतलब नॉर्मल ब्रेसेस का डिफरेंस है, और उसकी वजह से हमारा एक डेटा टाइप पाइथन में डिफाइन किया गया है। और मैं इस कोड को रन करता हूँ तो देखो मुझे पहले क्लास लिस्ट एंड देन क्लास टपल मिल रहा है। तो इस तरह से हमें पाइथन में टपल के साथ काम करना है, टपल के साथ मुझे काम करना है। तो जिस तरह से हमें लिस्ट को लिखने के लिए यहाँ पे और एक कंस्ट्रक्टर आता था और लिस्ट, है ना, लिस्ट कंस्ट्रक्टर आता था, उसी तरह टपल को भी डिक्लेयर करने के लिए हमारे पास टपल कंस्ट्रक्टर आता है और इसी के अंदर हम ये वाले सारे वैल्यूज इसके अंदर हम पास कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें टपल लिखना है। ये दो, एक तो लिस्ट आई मीन सॉरी टपल कंस्ट्रक्टर या फिर सर्कुलर ब्रैकेट यूज करके हम टपल को डिक्लेयर कर सकते हैं इन पाइथन। इसको मैं कमेंट में रखता हूँ, एक डिफरेंस आपको मैंने बताया हुआ है। और इस तरह से हमें बस काम करना है टपल के साथ। टपल के बारे में हमने अभी टपल किस तरह से लिखना है ये देखा, टपल ऑर्डर्ड है, अनचेंजेबल है, इसमें डुप्लीकेट हम एंटर कर सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है ना। एंड देन टाइप ऑफ ऑपरेटर भी हमने देखा कि टपल का टाइप हमें क्या मिल रहा है, तो हमें टाइप ही मिल रहा है। टपल कंस्ट्रक्टर देखा है ना, ये वाला देखो टपल कंस्ट्रक्टर करके भी हम डिफाइन कर सकते हैं, कुछ इश्यू नहीं है। ये आप साइड में एक यहाँ से है ना, ये टपल इज इक्वल टू ये वाला डेटा, या फिर यहाँ पे ही आप इज इक्वल टू टपल करके इसको एक ब्रैकेट में डाल दोगे तो भी ये पाइथन में एक टपल ही रहेगा और इसको रन करता हो तो देखो मुझे इसका क्लास मिल रहा है टपल। तो ये इनका यूज क्या है फिर, अगर हमें इस तरह से डिफाइन करने को ऑप्शन है हमारे पास पाइथन में, और पाइथन में मतलब है ना थिंग्स आर ऑलरेडी सॉर्टेड कि इसको सॉर्ट करके रखा है, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे तो लिस्ट एंड है ना नॉर्मल पैरेंथेसिस यूज करेंगे तो हम उसको टपल जो टिपल पाइथन इसको डिक्लेयर कर लेता है, उसको कंसिडर कर लेता है। तो फिर हमें ये कंस्ट्रक्टर क्यों जरूरी है ना, टपल कंस्ट्रक्टर लिस्ट कंस्ट्रक्टर, तो हमें ये टाइप कन्वर्जन के लिए काम में आने वाला है, तो वो भी हम देखेंगे। और एक चीज मैं टपल के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि देखो टी इज इक्वल टू एक सिंगल वेरिएबल में, मैं देखो इसको नॉट टी, मैं इसको T1 करता हूँ, एक टपल मैंने डिफाइन किया है ना, इसको आप क्या कहोगे टपल डिफाइन करोगे, मतलब ये टपल एज अ टपल आपने इसको अगर डिक्लेयर किया है और उसके अंदर सिंगल वेरिएबल डिक्लेयर किया है, तो पाइथन इसको क्या कंसिडर करता है ये हम देख लेते हैं। तो प्रिंट एंड देन टाइप ऑफ T1 और मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो देखो पाइथन इसको इंटीजर कंसिडर कर रहा है। एक सिंगल वेरिएबल के साथ अगर हमें टपल डिफाइन करना है तो उस वैल्यू के बाद हमें कॉमा देना है, और इसको फिर से रन करेंगे तो देखो ये मेरा क्लास टपल, मतलब एक किस तरह से हमें पाइथन में एक टपल सिंगल वैल्यू के लिए डिक्लेयर करना है ये हमने यहाँ पे देखा। तो नेक्स्ट हमारा, जैसे कि मैंने बताया कि एज पर लिस्ट, जैसे लिस्ट था उसी तरह हमारा टपल भी इंडेक्स्ड है।
टपल हमारा इंडेक्स है ना, ये टपल जो है इंडेक्स है और इसमें फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंडेक्सिंग होता है। क्या होता है? फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंडेक्सिंग। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंडेक्सिंग। तो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंडेक्सिंग मतलब हमेशा पाइथन में मेरा इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 एंड 6 7 8 9 ऐसा बढ़ता हुआ जाएगा जब तक हमारे वैल्यूज एग्जिस्ट है तब तक के लिए। और बैकवर्ड इंडेक्सिंग हमारा स्टार्ट होगा एक्सट्रीम लास्ट आइटम को हम -1 -2 है ना, ये स्ट्रिंग में भी देखा था हमने -3 और इस तरह से जब तक रिवर्स आई मीन रिवर्स बैकवर्ड और डायरेक्शन में वापस आएगा -1 -2 मतलब -1 के स्टेप से बढ़ाते हुए वैल्यू जितने वैल्यूज है वहां तक हो जाएगा। ठीक है, तो ये पाइथन डिफॉल्ट में ये इंडेक्सेस को अपने आप रेफर करके रखता है। हमें एज सच कुछ डिक्लेरेशन करने की जरूरत नहीं, हमें बस इन इंडेक्स को यूज करना है आइटम टपल को एक्सेस करने के लिए, टपल को एक्सेस करने के लिए। और यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ टी ऑफ 1, तो टी ऑफ 1 टपल ऑफ 1 है ना, और इसको मैं अगर प्रिंट करता हूँ तो प्रिंट टपल ऑफ 1 मैंने प्रिंट किया है और इसको रन करता हूँ तो देखो मुझे वैल्यू मिल रहा है 1 इंडेक्स का वैल्यू मेरा 2 है। देन फिफ्थ इंडेक्स का वैल्यू मेरा क्या है देखते तो 3.5 है, मतलब सिक्स इंडेक्स का वैल्यू मेरा वेब चैम्प है, वेब चैम्प। तो इस तरह से हम एक एक वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, हम एक रेंज को भी एक्सेस कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम सिंटैक्स रहेगा है ना, स्टार्ट इंडेक्स, एंड इंडेक्स एंड स्टेप्स। स्टार्ट इंडेक्स मैंने दिया और 4 दिया और 4 से स्टार्ट मतलब कोई भी डेटा बीच वाला डेटा भी हम यहाँ पे स्लाइस आउट कर सकते हैं। और मुझे जाना है 8 तक और मैं इसको रन करता हूँ तो देखो मुझे कौन से इंडेक्स मिल रहे हैं। अगर हम इसको इन डिटेल देखेंगे, इंडेक्स लिख के देखेंगे हम तो 0 1 2 देन 3 देन 4, फोर्थ इंडेक्स मेरा 2 है तो मेरा उम्मीद है मेरा 2 से प्रिंट होगा, देखो यहाँ पे 2 मिल रहा है। उसके बाद फिफ्थ सिक्स सेवन, मेरा 7 तक जाना चाहिए क्योंकि मेरा 8 जो है अपर बाउंड लिमिट है और अपर बाउंड लिमिट को हमेशा पाइथन एक्सक्लूड कर लेता है, एक्सक्लूड कर लेता है, उसको कंसिडर नहीं करेगा। तो मतलब 2 3.5 एंड वेब चैम्प एंड ट्रू ये सारे वैल्यूज मुझे एज अ न्यू टपल मिल रहे हैं ना। हमने एक टपल में से जितना हमें डाटा चाहिए उसको हमने एक्सट्रैक्ट करना सीख लिया है। हम यहाँ पे स्टेप्स भी मेंशन कर सकते हैं, हम स्टेप्स भी मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉलन करके मैं -2 कर सकता हूँ, अभी सॉरी -2 में 2 का टेक्स्ट दे सकता हूँ और मुझे देखो 2 भी वैल्यू मिल रहे हैं ना। 4 से स्टार्ट हो रहा है तो 4 तो हमारा मिलेगा, फिर हमें वेबचैम मिलेगा एक वैल्यू स्किप करके, अल्टरनेट वैल्यू हम लेंगे तो मुझे स्टेप्स 2 मेंशन करना है। सिमिलरली अगर मुझे हमेशा ये जो स्लाइसिंग होगा ना, हमेशा ये हमारा स्लाइसिंग जो है ये इसी डायरेक्शन में जाएगा। सॉरी, मैं हमेशा हमारा जो स्लाइसिंग है ये हमेशा इसी डायरेक्शन में जाएगा, और चाहे वो इंडेक्स निगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो। मतलब देखो यहाँ पे -1 -2 -3 -4 है, -1 से लेके है ना। तो मुझे इंडेक्स अगर लास्ट के 4 आइटम भी एक्सट्रैक्ट करने हैं तो मुझे इस तरह से नहीं लिखना है टी ऑफ -1 एज टू -4 और देन -1 का स्टेप मैं लेता हूँ, इस तरह से नहीं लिखना है। या फिर +1 का भी मैं स्टेप्स लेता हूँ, या फिर -1 से ही मुझे स्टेप्स लेना होगा तभी जाके है ना, -1 देन -1 -1 -2 -3 -4 इस तरह से बढ़ता हुआ जाएगा। बट अगर हम इस तरह से लिखेंगे तो हमारा ऑर्डर भी चेंज हो सकता है, हमारा ऑर्डर चेंज हो सकता है। तो इसको हम रन करके देखते हैं और मुझे एक ऐसे ही दिमाग में आया कि ये कॉम्बिनेशन हम अगर ट्राई करेंगे -1 to -4 और यहाँ पे देखो -1 के स्टेप्स मैंने लिए और इसको मैं प्रिंट करता हूँ तो देखो मेरा ऑर्डर क्या मिल रहा है, WC 100 ये देखो -1 कहाँ पे है मेरा, मतलब -1 पे मेरा ये वाला पोजीशन है, कौन सा, WC वाला। तो देखो यहाँ पे मुझे -1 मतलब ऑर्डर रिवर्स हो गया ना, WC
यहाँ पे हमारा क्या है 100 WC है। ये वाला WC इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि अपर बाउंड लिमिट हमारा क्या है, अपर बाउंड लिमिट हमारा -4 है और इसका इंडेक्स भी क्या है -4 है, तो इसको पाइथन एक्सक्लूड कर लेगा और यहाँ से स्टार्ट करेगा। ये लास्ट वाले 3 आइटम्स हमें मिलेंगे। इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। और अगर मुझे इस एंटायर टपल को रिवर्स करना है, एंटायर टपल को रिवर्स करना है, तो मुझे क्या करना है, कोलन कोलन -1। ये हमने स्ट्रिंग में भी देखा था और हमने लिस्ट में भी देखा था। तो इस तरह से हम अब मतलब हमारे पास जिस तरह से काम है, जिस तरह से डेटा है, उसके अकॉर्डिंग हमें इंडेक्स का एक्सेसिंग करना है, एक्सेसिंग करना है ना। और नेक्स्ट पार्ट, अगर हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं तो टपल के बारे में जैसे कि मैंने बताया कि टपल्स आर अनचेंजेबल, इम्यूटेबल। टपल्स आर इम्यूटेबल। तो मैं देखो यहाँ पे टी ऑफ लिस्ट में तो मैं इस तरह से कर सकता हूँ, है ना। यल यल ऑफ जीरो, यल ऑफ जीरो इज इक्वल टू मैं यहाँ पे न्यू वैल्यू असाइन करता हूँ और वैल्यू मैं देता हूँ यहाँ पे देवा। बट मैं सेम टपल के लिए भी करूंगा, टी ऑफ जीरो इज इक्वल टू टी ऑफ जीरो इज इक्वल टू देवा, है ना। सेम ही वैल्यू हम टपल में भी पास कर रहे हैं, लिस्ट में भी पास कर रहे हैं और हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, पहले प्रिंट करेंगे लिस्ट को प्रिंट करेंगे और फिर उसके बाद प्रिंट करेंगे टपल को। तो प्रिंट हमारा होगा टी और मैं इसको रन करता हूँ तो देखो मुझे एरर दे रहा है टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, है ना। जैसे कि हमने कहा कि यहाँ पे वी असाइनमेंट हम नहीं कर सकते। एक बार हमने टपल को डिक्लेयर किया तो मतलब डिक्लेयर किया, उसके बाद हम उसको चेंज नहीं कर सकते एनी हाउ। टपल को चेंज नहीं कर सकते, बट देयर इज अ वे टू चेंज इट। हम टपल को मॉडिफाई कर सकते हैं, बट किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं ये हमें देखना है ना। हम देखो लिस्ट के साथ मतलब ये यहाँ का मैं अगर असाइनमेंट हटा देता हूँ, इसको कमेंट कर लेता हूँ और मैं इसको रन करता हूँ तो देखो लिस्ट में तो हमारा देवा पास हो रहा है, बट टपल में हम ये ऑपरेशन नहीं कर सकते, है ना। इसके लिए हमें पाइथन एरर दे रहा है। तो मुझे किस तरह से करना होगा, तो मुझे क्या करना होगा, ये जो टपल है उसको मुझे लिस्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर मतलब उसको लिस्ट में कन्वर्ट करना होगा, है ना। इसलिए मैंने कहा कि ये जो कंस्ट्रक्टर है हमें बहुत जरूरी है। मुझे टपल को एनी हाउ एडिट करना ही है, उसको मॉडिफाई करना है, बट हम टपल को नहीं मॉडिफाई कर सकते। हम लिस्ट को तो मॉडिफाई कर सकते हैं, ये हमने लास्ट वाले वीडियो में देखा है। लिस्ट के बहुत सारे मेथड्स हमने देखे। तो यहाँ पे मुझे टपल को लिस्ट में कन्वर्ट करना है और मैं यहाँ पे टी पास करता हूँ और इसको देखो अभी मुझे कोई भी एरर नहीं देगा। और ये जो टी है इसको हमने यहाँ पे अपडेट कर लिया। फिर मैं टी को रीअसाइन करता हूँ और उसको टपल में लिस्ट से लेके टपल में कन्वर्ट करता हूँ, है ना। देखो मैंने क्या किया है, मैंने पहले ये जो हमारा टपल है उसको यहाँ पे लिस्ट में कन्वर्ट किया, फिर उसके वैल्यू को अपडेट किया, फिर उसको टपल में कन्वर्ट किया। तो किस तरह से मेरा कन्वर्जन हो रहा है, मतलब हमें मिलेगा तो आउटपुट एज ए टपल, बट मैंने ये टपल को यहाँ पे पास किया, लिस्ट में कन्वर्ट किया, फिर उसको अपडेट किया क्योंकि हम टपल को अपडेट नहीं कर सकते। फिर मैंने उसको असाइनमेंट किया, सॉरी ये वाला लिस्ट, यहाँ पे लिस्ट को कन्वर्ट किया, फिर यहाँ पे अपडेट किया और फिर उसको असाइनमेंट करके टपल में कन्वर्ट किया। तो ये वाले ऑपरेशंस हमने करने हैं अगर टपल्स को अपडेट करना है तो। और मैं इस कोड को रन करता हूँ, तो उम्मीद है मुझे मेरा टपल भी अपडेट हुआ होगा मिलेगा और लिस्ट को भी अपडेट किया हुआ यहाँ पे मिल रहा है। तो इस तरह से हम टपल को चेंज कर सकते हैं। टपल के लिए हमारा अपेंड मेथड, इंसर्ट मेथड बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, है ना। देर इज नो अदर वे टू मॉडिफाई इट। बट टपल का हम कॉन्केटेनेशन कर सकते हैं, है ना, प्लस ऑपरेटर यूज करके। तो मतलब ये मेरे पास टी नाम का टपल है और
अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है तो मैं इसको हटा देता हूँ, ये सारे सारे वाले कोड्स मैं हटा देता हूँ। और मैंने जैसे कि कहा कि टपल्स का हम कॉन्केटेनेशन, तो मैं एक न्यू टपल लेता हूँ T1 करके, और उस टपल में 1 2 या फिर 100 डिफरेंस देखने के लिए 200 के वैल्यूज पास करता हूँ। तो ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पे T+T1 लिखूंगा, T+T1 लिखूंगा, तो मुझे ये कोई एरर नहीं देगा, मतलब टपल का कॉन्केटेनेशन होगा, है ना। और देखो यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे मेरा टपल का कॉन्केटेनेशन हो रहा है, एक टपल में दो वैल्यू। तो अभी आपको क्वेश्चन आया होगा, अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि ये हमने तो कहा था कि इन्होंने कहा था कि यार ये टपल जो है वो अनचेंजेबल है, टपल जो है अनचेंजेबल है, उसको चेंज नहीं कर सकते, है ना। तो हम टपल को चेंज नहीं कर सकते, इसका मीनिंग हमने परफॉर्म करके देखा है कि हम ये जो हमने डिक्लेयर किया हुआ मेमोरी है, ये इसकी वेरिएबल में जहां पे भी हमारा WC का एलोकेशन हुआ है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, है ना। रीअसाइनमेंट ऑफ इंडेक्स रीअसाइनमेंट ऑफ इंडेक्स इज नॉट पॉसिबल इन टपल। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है, अनचेंजेबल में, है ना। हम उस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, बट हम उसमें वैल्यू ऐड कर सकते हैं, मतलब दो टपल का कॉन्केटेनेशन हम यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है, लूप्स का पार्ट आता है, लूप्स भी यूज कर सकते हैं। और जैसे कि हमने अनपैकिंग करके भी देखा, एक एक इंडेक्स को हम यहाँ पे यूज भी करके देख सकते हैं, यहाँ पे मतलब एक एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, एक एक इंडेक्स के वैल्यू को हम यूजिंग इंडेक्स यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। अनपैकिंग, टपल को अनपैक करने का और भी एक तरीका है, जो मैं आपको बताऊंगा अभी। टपल को अनपैक करने का और भी एक तरीका है। ये जो टपल मैंने डिक्लेयर किया है, ये इसका थोड़ा साइज बहुत बड़ा है, सैंपल के लिए मैं दूसरे टपल डिक्लेयर करता हूँ यहाँ पे, और तब तक के लिए मैं उसको T1 या फिर मैं उसको एज इट इज रहने दे सकता हूँ, बट मैं मुझे ये टेबल या फिर ये लिस्ट कहीं पे यूज नहीं करना है, इसका हमें बाद में काम है, इसके लिए मुझे एज इट इज रखना है। तो मैंने एक नया टपल लिया, टपल T1, और इसमें मैंने वैल्यू पास किया, कौन सा, पाइथन, ओके, एंड देन जावा। तो ये टेक्स्ट है तो हम जावा, फिर PHP, है ना। ये वैल्यू मैंने पास किए, ये तीन वैल्यू मैंने एक टपल में सेव किए। अभी मैं इसको अनपैक करना है, मतलब इसको अनपैक करने के लिए हम इंडेक्स यूज करके, है ना, 0 1 2 इंडेक्स यूज करके भी हम इसको अनपैक कर सकते हैं, और डायरेक्टली डायरेक्टली हम इसको एक वेरिएबल को भी असाइन कर सकते हैं। तो किस तरह से असाइन करना है वो आपको, और एक टपल लेना है और उसमें उसमें आपको इंटर इंटरप्रेटेड, कौन सा इंटरप्रेटेड, पाइथन इज इंटरप्रेटेड, है ना। एंड देन जावा इज कंपाइल्ड, जावा इज कंपाइल्ड, कंपाइल्ड लैंग्वेज है। एंड ये PHP जो है ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा तीन तीन वेरिएबल, हमारे पास वैल्यू कितने हैं, 3 वेरिएबल्स, सॉरी 3 वैल्यूज है, और हमने 3 वेरिएबल्स ही लेने हैं, मतलब है ना, जितने वेरिएबल्स है उतने ही वैल्यूज होने चाहिए, या फिर जितने वैल्यूज है उतने ही वेरिएबल्स होने चाहिए। और मैं इसको T1 को असाइन कर देता हूँ, T1 को मैं असाइन कर देता हूँ। और इस तरह से मैंने क्या किया, मैंने इंटरप्रेटेड पाइथन को असाइन कर दिया इंटरप्रेटेड को। और अब जाके मैं अगर इसको प्रिंट करूंगा, अनपैक करना चाहता हूँ मैं, तो मेरा पाइथन जो वैल्यू है, ये जो पाइथन वैल्यू है, ये मेरा इंटरप्रेटेड में आ गया है। तो T1 ऑफ, है ना, T1 ऑफ, फिर से मुझे क्या देना है, T1 ऑफ नॉट पाइथन इंटरप्रेटेड, T1 ऑफ इंटरप्रेटेड। तो इस तरह से मेरा काम करने वाला है, प्रिंटेड नहीं, प्रिंट करना है मुझे, इस वैल्यू को प्रिंट करना है, और मैं इसको रन करता हूँ, या तो मुझे ये एरर देना चाहिए या फिर मेरा अनटैक होना चाहिए। तो कंपाइल सर्वर साइड, तो कैन नॉट असाइन टू लिटरल करके एक मुझे एरर आ रहा है, कैन नॉट असाइन टू लिटरल करके। तो इसको हम समझ लेते हैं कि किस तरह से इस एरर
तो इसका मीनिंग ये है कि कैन नॉट असाइन टू लिटरल्स, मतलब ये जो इंटरप्रेटेड है हमें डायरेक्टली डायरेक्टली, है ना, हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे कोई ऐसा इंडेक्स एक्सेसिंग का मेथड मैंने यूज किया हुआ है, जो उस मेथड से हमें एक्सेस नहीं करना है। हमने अगर डायरेक्टली यहाँ पे पास किया इंटरप्रेटेड, है ना, इंटरप्रेटेड, और हमने एक लिटरल मतलब स्ट्रिंग को हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। मुझे स्ट्रिंग नहीं, मुझे एक वेरिएबल को डिफाइन करना है। वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए हमें एक कॉलन यूज करने की जरूरत नहीं। इसकी वजह से हमें एरर आ रहा था, इसकी वजह से हमें एरर आ रहा था। इट्स माय मिस्टेक, ओके, नो इश्यूज। बट हमें समझ नहीं तो आया कि क्या, किस तरह से एक एरर आ सकता है हमें पाइथन कोड लिखने में, है ना। तो इंटरप्रेटेड कंपाइल्ड सर्वर साइड, तो मुझे ये जब भी मैं एक वेरिएबल, मैंने जैसे कहा कि यहाँ पे ये मेरी वैल्यू है और ये मेरे वेरिएबल्स है, तो वेरिएबल्स के लिए हमें एज सच कुछ भी, मतलब वेरिएबल, जब वेरिएबल का नाम लिखते हैं तो हमें कोटेशन लेने की जरूरत नहीं है। और मुझे यहाँ पे इंटरप्रेटेड को ही प्रिंट करना है, इंटरप्रेटेड को ही प्रिंट करना है। इसके लिए हमें एरर आ रहा था कि लिटरल्स को हम असाइन नहीं कर सकते वैल्यू, मतलब एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग असाइन नहीं कर सकते, एक वेरिएबल को कर सकते हैं। ये वाला एरर था। तो ये एरर हैंडलिंग का भी एक सेशन हम देखने वाले हैं आगे जाके, कि पाइथन में कौन से टाइप के एरर आते हैं। मतलब जो हमें एरर आता है, 80% ऑफ द एरर आप उस एरर को पढ़ के ही सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो पाइथन इतना इजी है कि आपको पाइथन खुद ही बता दे जाएगी क्या एरर है, बट आपको वो समझना बहुत जरूरी है। तो फर्दर डेटा, अभी हम एरर्स के साथ काम नहीं कर रहे, एरर्स के लिए हम नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं टपल के लिए। और टपल के पाइथन की वैल्यू मैंने यहाँ पे असाइन कर दी है इंटरप्रेटेड के लिए, इंटरप्रेटेड के लिए। और जावा की वैल्यू मैंने असाइन कर दी है कंपाइल्ड के लिए। तो मैं यहाँ पे अगर प्रिंट करूंगा कंपाइल, प्रिंट करूंगा कंपाइल, तो देखो मुझे वैल्यू मिलेगा जावा। तो इस तरह से हम टपल को अनपैक कर सकते हैं, एक एक वैल्यू को, एक वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं। क्या होगा, मेरे पास वैल्यू 3 है और दो ही वेरिएबल है। क्या होगा, मेरे पास वैल्यू 3 है और मेरे पास वैल्यू 3 वैल्यूज है और दो वेरिएबल है, और मैं इसको रन करता हूँ तो देखो मुझे एरर दे रहा है, और एरर दे रहा है टू मेनी वैल्यूज टू अनपैक, है ना, एक्सपेक्टेड टू। मतलब ये बता रहा है कि हमारे पास ज्यादा वैल्यू है और वेरिएबल तो दो ही है, अनपैक नहीं कर सकते हम। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एस्ट्रिक यूज करना है। और यहाँ पे अगर मैं स्टार देता हूँ तो मतलब क्या होगा, यहाँ पे मेरा फर्स्ट वेरिएबल को फर्स्ट वैल्यू असाइन हो जाएगी, और बचे हुए जहाँ पे भी हमने एस्ट्रिक यूज किया है उसमें सारे वैल्यू एज एन लिस्ट सेव हो जाएंगे। और मैं देखो यहाँ पे इसको रन करता हूँ तो देखो मुझे एक लिस्ट मिल रहा है, जावा एंड पीएचपी का एक लिस्ट मिल रहा है, जो हमारा जहाँ पे भी हमने एस्ट्रिक यूज किया है, एस्ट्रिक मतलब ये स्टार, इस स्टार को हम एस्ट्रिक कहते हैं, तो एस्ट्रिक यूज किया है, वहां पे मेरा ये सारे वैल्यूज एज एन लिस्ट सेव हो रहे हैं। अगर मेरे पास और एक वैल्यू है, और हम उसको कहेंगे डॉट नेट, है ना, डॉट नेट कह सकते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के नाम मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ डॉट नेट। और ये अगर मेरे पास दो वेरिएबल है, नहीं मेरे पास मतलब है ना, एक ये दो ही वेरिएबल है और हमारे पास वैल्यू चार वैल्यूज है, फोर वैल्यूज है ना। और मैं इसको रन करता हूँ तो देखो सारा इंटरप्रेटेड में सिर्फ पाइथन का वैल्यू जा रहा है, बाकी थ्री जो वैल्यूज है वो मतलब नंबर ऑफ जितने भी वैल्यूज रहेंगे जिसके लिए कोई वेरिएबल अवेलेबल नहीं रहेगा, तो हमें एस्ट्रिक यूज करके एक सिंगल वेरिएबल में हम उसको एज एन लिस्ट सेव कर सकते हैं, एज एन लिस्ट सेव कर सकते हैं। बट और एक सिचुएशन है कि मतलब देखो एस्ट्रिक मैंने यहाँ पे फर्स्ट को लगाया, एस्ट्रिक मैंने फर्स्ट वेरिएबल को लगाया, और लास्ट वेरिएबल में मतलब दो ही वेरिएबल है मेरे पास, चार वैल्यूज है, और लास्ट वेरिएबल को मैंने एज सच एस्ट्रिक नहीं लगाया, उसको एज इट इज रखा। तो अभी क्या होगा इस सिचुएशन में अगर आप देखोगे तो हमें आउटपुट इस तरह से मिलने वाला है। ये जो लास्ट वेरिएबल है ना, उसमें एक वैल्यू चला जाएगा और बाकी बचे हुए वैल्यूज को एज एन लिस्ट इंटरप्रेटेड में सेव किया जाएगा। और मैं इसको रन करता हूँ, मैं इस कोड को अगर रन करता हूँ तो देखो मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है। देखो मुझे इंटरप्रेटेड में ये फर्स्ट थ्री वेरिएबल्स मिल रहे हैं ना, जावा, पाइथन, पीएचपी। डॉट नेट जो है मेरा अलग अलग से हो रहा है। इस तरह से हम है ना अनपैकिंग के साथ, मतलब टपल अनपैकिंग के साथ काम कर सकते हैं।
और एक सिचुएशन आता है कि आपके पास बहुत सारे वैल्यूज है और बीच में आपको एस्ट्रिक लगाया, बीच वाले वेरिएबल को हमने एस्ट्रिक लगाया, तो एस्ट्रिक साइड एंड कंपाइल्ड करके ऐसा अभी लिया है, तो हम कंपाइल यही वेरिएबल लेते हैं कंपाइल्ड करके, ठीक है। और मैंने बीच वाले को एस्ट्रिक लगाया, और मेरे पास और भी वैल्यूज है ना, बहुत सारे हमारे पास लैंग्वेजेस की कमी नहीं है डेवलपमेंट में, आई मीन प्रोग्रामिंग में। रूबी है, वीबीए है, एंड सबसे फेमस जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट। तो इतने सारे वैल्यूज है, तो इस सिचुएशन में अभी आपको आइडिया आ ही गया होगा कि किस तरह से ये काम करने वाला है। तो देखो, मेरा फर्स्ट वेरिएबल फर्स्ट वैल्यू असाइन कर लेगा, ले लेगा, लास्ट वेरिएबल लास्ट वैल्यू कैप्चर कर लेगा, और बीच में जो बचे हुए वैल्यूज है वो सारे वैल्यूज यहाँ पे एज एन लिस्ट कंपाइल्ड में जाने वाले ना, कंपाइल में जाने वाले। तो इस तरह से हमारा अनपैकिंग इन टपल्स, पाइथन टपल्स में काम करने वाला है। और मैं यहाँ पे प्रिंट एंड देन कंपाइल को प्रिंट करता हूँ और इसको रन करता हूँ। तो देखो, जैसे मैंने कहा, इंटरप्रेटेड में मेरा पाइथन चला गया, सर्वर साइड में मेरा जावास्क्रिप्ट चला गया, और बीच वाला वैल्यूज एज एन लिस्ट मेरा एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर हो गया। तो इस तरह से हम यूजिंग एस्ट्रिक लिस्ट को, सॉरी नॉट लिस्ट, टपल को अनपैक कर सकते हैं, और जैसे कि हमने देखा कि टपल को यूजिंग है ना, प्लस ऑपरेटर हम ज्वाइन कर सकते हैं, यूजिंग प्लस ऑपरेटर हम ज्वाइन कर सकते हैं। वही एक मेथड है दो टपल्स को ऐड करने का, कॉन्केटेनेशन करने का। देयर इज नो अदर मेथड, ओके, लाइक लिस्ट में तो हम लूप्स वगैरह यूज करके उसको अपेंड कर पा रहे थे, बट यहाँ पे as such नहीं है। लिस्ट और टपल के बारे में मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूँ कि ये लिस्ट एंड टपल जो है, मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ, इसको भी कमेंट कर लेता हूँ। अभी तो फिलहाल मुझे इसकी जरूरत है नहीं, चलिए, और इसको भी हटा देता हूँ या फिर इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास लिस्ट है, हाँ, ये टपल है, एक लिस्ट है। ये क्या होगा अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, है ना, मतलब मैं प्रिंट कर रहा हूँ एल इंटू टू, लिस्ट इंटू टू, तो मेरा लिस्ट जो है ना डबल हो जाएगा, मतलब ये सारे जितने भी इसके अंदर वैल्यूज है सबको रिपीट कर लेगा। और कंट्रोल भी देखो, रन करता हूँ, तो मेरा लिस्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 2 2 2, वेबशैम ट्रू, डब्ल्यू सी 100 WC, और फिर उसके बाद फिर 1 2 2 2 वहां से स्टार्ट होके WC जा रहा है। मतलब हम लिस्ट को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, है ना, मल्टीप्लाई करेंगे जितने वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, जितने जो भी नंबर से, जो भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीजर से ही मल्टीप्लाई करना है ना इसको, नहीं तो 3.5 में हाफ लेता हूँ 4.5 करके, मैं इसको नहीं कर, इस तरह से नहीं करना है, ओके। तो वो आपका काम नहीं करेगा। उसके बाद ये हमने देखा लिस्ट के साथ, और मैं सेम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ टपल के साथ, है ना, टपल के भी वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यूजिंग 3 मैं यहाँ पे रन करता हूँ, तो देखो मुझे टपल भी यहाँ पे मिल रहा है, एंड में टपल मिल रहा है, यहाँ से देखो टपल मेरा स्टार्ट हो रहा है, और वो भी ट्रिपल टाइम हो रहा है, तो इस तरह से हम काम कर सकते हैं टपल एंड लिस्ट के साथ। तो नेक्स्ट हमारा बचा है लूप्स को मैंने जानबूझ के थोड़ा पीछे रखा है, इसके ऊपर हम थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड करने वाले हैं, और मैं इसको नहीं मल्टीप्लाई नहीं करता हूँ, कुछ भी प्रिंट नहीं करना है मुझे अभी, तो मैंने ब्लैंक कोड को रन कर दिया विदाउट एनी प्रिंट। और प्रिंट करने के पहले पहले हमें देखना है लूप, है ना, प्रिंट तो हम बाद में करेंगे। तो लूप जिस तरह से हमने फॉर लूप यूज किया था, है ना, विथ यूजिंग मेंबरशिप ऑपरेटर मतलब इन, फॉर इन लूप। तो इफ इफ कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं, इफ सॉरी नॉट, हमें फॉर लूप के साथ काम करना है, तो फॉर आई इन लिस्ट, लिस्ट मतलब एल, है ना, लिस्ट मतलब यल हमारा।
और यल के अंदर जो भी वैल्यूज है उसको वन बाय वन ये वैल्यूज असाइन होंगे। और यहाँ पे मुझे प्रिंट अभी यल को नहीं करने की जरूरत है, मैं आई को प्रिंट करता हूँ। और मुझे एक सिंगल लाइन में सारे वैल्यूज प्रिंट करने हैं, इसलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एंड इज इक्वल टू ब्लैंक देता हूँ और इसको मैं रन करता हूँ। तो देखो मुझे यहाँ पे सारे वैल्यूज एक सिंगल लाइन में प्रिंट होके मिल रहे हैं। बट मेरा क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पे बीच में स्पेस नहीं दिया तो मुझे अच्छे से नहीं दिख रहा। तो देखो लिस्ट के वन बाय वन वैल्यूज, ये आउटपुट आपको दिखाने के लिए है ना, नहीं तो मुझे ये ऐसा ड्रैग करके वो वन बाय वन लिख के नीचे दिखाएगा। तो उसके बाद सिमिलरली इसी तरह से हम एक टपल के लिए भी लूप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम टपल्स को लूप कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं टी पास करता हूँ लिस्ट की जगह पे और इसको रन करता हूँ। तो देखो मुझे आउटपुट मिल रहा है, मुझे आउटपुट मिल रहा है। तो मुझे नेक्स्ट लाइन पे जाना है तो मैं एक ब्लैंक प्रिंट पास करता हूँ। और देखो ये मेरा लिस्ट का वैल्यूज है और ये मेरा टपल के वैल्यूज है ना। तो ये वाला इस तरह से हमारा काम करने वाला है। ये ब्लैंक प्रिंट अगर हम यूज करते हो तो ये हमेशा प्रिंट फंक्शन जो है हमेशा नेक्स्ट लाइन पे हमें लेके जाता है। बट मुझे नेक्स्ट लाइन पे अगर नहीं जाना है तो मुझे इस तरह से एंड एक प्रॉपर्टी है, इस फंक्शन की प्रॉपर्टी एक एट्रीब्यूट है, उसको हमें पास करना है और उसके अकॉर्डिंग हमारा पाइथन कोड रन कर लेगा और आउटपुट दिखा देगा। तो इस तरह से हम लूप्स यूज कर सकते हैं। अगर मुझे टपल्स में एलियन फंक्शन भी यूज करना है, एलियन फंक्शन भी यूज करना है तो भी मैं यूज कर सकता हूँ। और लेंथ है ना, लेंथ ऑफ टी, मतलब एन एल ई एन ऑफ, नॉट एल ई एन ऑफ टी, अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ और उसको अगर मैं प्रिंट करता हूँ तो प्रिंट, तो देखो मुझे इसका लेंथ भी मिलने वाला है, मुझे इसका लेंथ भी मिलने वाला है। तो प्रिंट मेरा मतलब ये कह रहा है कि मेरे ये टपल जो है इसमें 12 आइटम्स है ना। तो हम गिन भी लेते हैं 1 2 3 4 5 6 देन 7 8 9 10 देन 11 एंड 12। एग्जैक्ट ये हमें जितने आइटम्स हमारे हैं उतने ही उसकी लेंथ मिल रही है। तो अगर हमारे पास लेंथ है ना, तो हम इसको फॉर लूप का अदर टाइप यूजिंग रेंज फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। तो फॉर आई इन अ रेंज, और यहाँ पे अगर मैं रेंज लिखता हूँ तो आपको पता है रेंज के अंदर मुझे क्या पास करना है। रेंज के अंदर मुझे एक तो स्टार्टिंग वैल्यू, मतलब जहाँ से स्टार्ट करना है वो, तो मेरे पास इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, इंडेक्स मेरे 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। और कहाँ तक जाना है हमें, तो एल ई एन ऑफ टी। तो ये दो वैल्यू मैं पास कर सकता हूँ। अगर मैंने ये 0 वाला वैल्यू पास नहीं किया तो डिफॉल्ट में मेरा पाइथन कंसिडर कर लेता है कि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरह से मेरे सारे जितने भी अवेलेबल इंडेक्सेस है उसको प्रिंट कर सकते हैं हम। और यहाँ पे मैं कॉमा देके फिर एंड है ना, हमें आउटपुट देखना है तो इस तरह से लिखना होगा और स्पेस देखे तो ये मेरे सारे इंडेक्स यहाँ पे देखो, ये मेरा लेंथ प्रिंट हो रहा है और उसके बाद 0 1 2 3 4 11, मतलब मेरा 12 लेंथ रहेगा तो मेरे पास इंडेक्सेस कितने रहेंगे 11, क्योंकि हमारा इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है और लेंथ हमारा 1 से स्टार्ट होता है। तो ये डिफरेंस आपको पाइथन के बारे में याद रखना है, लेंथ एंड इंडेक्स के बारे में। लेंथ एंड इंडेक्स थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, बट कुछ नहीं, इतना ज्यादा नहीं, आपको बाय प्रैक्टिस आप समझ जाओगे। तो यहाँ पे हमने आई को प्रिंट किया है। बट मुझे है ना, ये इंडेक्स यूज करके हम एक एक आइटम को एक्सेस कर सकते हैं, एक एक आइटम को, लिस्ट के एक एक आइटम को या फिर टपल के एक एक आइटम को प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे और स्लाइसिंग ऑपरेशन करने के लिए मुझे स्क्वायर ब्रैकेट यूज करके टपल्स के साथ की ऑफ आई पास करना है। और ये देखो यहाँ पे मुझे उसके वैल्यूज मिल रहे हैं 1 2 2 2 315 वेबकैम ट्रू डब्ल्यूसी देन 100 डब्ल्यूसी। तो इस तरह से मुझे टपल्स के वैल्यू, ये देखो मैंने टी पास किया तो टपल्स के वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं, टपल्स की वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। इस तरह से हम इस ये जो हमने फॉर लूप है, फॉर लूप भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको वाइल लूप यूज करना है तो वाइल लूप भी यूज कर सकते हैं। बट आपको वाइल लूप में आई इज इक्वल टू 0 पहले बताना होता है, देन वाइल वाइल आपको लिखना है और देन आई इज लेस देन और इक्वल टू नॉट इक्वल टू एल ई एन ऑफ टी, है ना। और यहाँ पे आपको ब्लॉक स्टार्ट करना है और उसके बाद आपको प्रिंट क्या करना है, प्रिंट टपल की वैल्यू अगर प्रिंट करनी है तो फिर आपको टी ऑफ आई पास करना होगा। और इस तरह से मुझे यहाँ पे आई को इंक्रीमेंट करना होगा। तो असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करके मैं आई इज इक्वल टू आई प्लस वन इस तरह से डिफाइन करता हूँ। और प्रिंट को अगर हॉरिजॉन्टली प्रिंट करना है तो मुझे फिर से एंड फंक्शन एंड स्पेस देना होगा और इसको रन करता हूँ। तो देखो मेरा
वाइल लूप के साथ, ये वाइल लूप हम है ना लिस्ट के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि आप खुद प्रैक्टिस कर लो, उम्मीद है आपने किया होगा तो आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से ये काम करता है। और वाइल लूप भी हमारा हो गया, और है ना मेंबरशिप ऑपरेटर करके भी हमारा लूप हो गया। देन हमारा क्या बोलते हैं उसको, वाइल लूप हो गया, फॉर लूप, यूजिंग रेंज एंड लेंथ फंक्शन भी हो गया। देन मेंबरशिप ऑपरेटर के साथ तो हमारा हो ही गया। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डन। और टपल के साथ मैंने, टपल के मेथड्स हम अगर बात करेंगे तो टपल में ऐसा ज्यादा टपल के लिए मेथड है नहीं। तो टपल के मेथड में बस दो ही चीजें हैं, दो ही मेथड से। एक तो हम टपल में कोई भी वैल्यू है ना, प्रिंट प्रिंट मुझे किसी भी वैल्यू का काउंट लेना है तो टी डॉट काउंट, और काउंट में हमें वो वैल्यू पास करनी है। तो जैसे कि मैं 2 का काउंट लेना चाहता हूँ, तो मेरा देखो 2 का काउंट 4 टाइम्स 2 मेरा एग्जिस्ट कर रहा है इसमें लिस्ट में। तो 2 2 2 2 देखो 4 टाइम्स है। तो इस तरह से हम काउंट फंक्शन को यूज कर सकते हैं। और एक आता है हमारा इंडेक्स फंक्शन, जो हमने लिस्ट में देखना मिक्स, नॉट मिक्स मतलब आई मीन मिस किया था। तो इंडेक्स इंडेक्स और इंडेक्स में हमें क्या पास करना है, तो एक इंडेक्स इंडेक्स के अंदर हमें एक वैल्यू पास करनी है, एक वैल्यू पास करनी है। और जो भी वैल्यू हम पास करेंगे उस वैल्यू का कौन से इंडेक्स पे वो वैल्यू एग्जिस्ट करती है उसका इंडेक्स हमें मिलेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 पास किया, तो देखो मेरा फर्स्ट इंडेक्स पे, तो मुझे मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है, फर्स्ट है ना 1। और जैसे कि मैं यहाँ पे एक वेबचैम भी पास कर सकता हूँ, और वेबचैम मुझे एज अ टेक्स्ट पास करना है। तो एक टेक्स्ट में लिया और मैंने इसको पास किया, तो देखो मेरा 6th नंबर के इंडेक्स पे, ये इंडेक्स की वैल्यू है, 6th नंबर के इंडेक्स पे मेरा वेबचैम एग्जिस्ट करता है। तो इस तरह से हम कंडीशनल स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं ना। इफ वेबचैम है ना, इन टी, तो ये डायरेक्टली क्या करेगा, टपल्स में जाके ये जो है ना इफ इन ऑपरेटर जो है इसमें जाके चेक करेगा कि मेरा वेबचैम है या नहीं है। और अगर रहेगा तो हम कुछ, ये कंडीशन अगर ट्रू रहेगी तो इसके अंदर वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होने वाला है। हमने इफ स्टेटमेंट को देखा है। और प्रिंट यस यस इट इज एग्जिस्ट, या फिर इट इज exist not in a list, this time we can say tuple, so it is exist in tuple। और else block, if else block, ऐसा नंबर ऑफ कंडीशन हम यूज कर सकते हैं। दिखाने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ, देखो यस इट इज एग्जिस्ट इन टपल। तो इस तरह से हम कंडीशनल स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं। हमने लूप्स देखे, कंडीशनल स्टेटमेंट देखे, देन दो मेथड्स भी देखे, काउंट एंड इंडेक्स मेथड भी देखे। और किस तरह से है ना टपल के एक्सेस मतलब एलिमेंट्स को हम एक्सेस कर सकते हैं, उसको किस तरह से अनपैक कर सकते हैं। अपडेट करने के लिए हमें टपल को लिस्ट में कन्वर्ट करना है। ये सारी बहुत सारी चीजें हमने आज टपल के बारे में सीखी है यहाँ पे। और मेरा लास्ट बट लिस्ट, टपल एंड लिस्ट दोनों को लेके एक टॉपिक है, नेस्टेड फॉर लूप। जो हमने देखा था, नेस्टेड फॉर लूप जो देखा था, उसको किस तरह से यूज करना है ना, उसका एक्चुअल में यूज कैसे होने वाला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको डेटा के साथ काम करना है, तो डेटा एनालिसिस करना है, तो डेटा के मतलब सर्वर से डेटा फेच करना है, उसको डेटा मॉडिफाई करना है, तो आपको ये नेस्टेड फॉर लूप आना बहुत जरूरी है। और टपल एंड लिस्ट को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सर्वर से जो डेटा आएगा वो टपल एंड लिस्ट फॉर्मेट में ही डेटा आएगा। हम डायरेक्टली सर्वर मतलब डेटाबेस के साथ कनेक्ट करके डेटा फेच करेंगे तो ठीक है। हम एपीआई क्रिएट करेंगे तो डिक्शनरी के फॉर्म में डेटा आएगा, जिसको हम आगे जाके है ना नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेशन में हम देखने वाले हैं डिक्शनरी। तो नेक्स्ट हमारा सेशन रहेगा सेट। सेट के साथ क्या क्या हम कर सकते हैं ये भी देखने वाले हैं। एंड देन ये हमारा होगा ये। तो नेस्टेड हमारा टॉपिक है, जैसे कि मैंने कहा नेस्टेड, नेस्टेड फॉर लूप। तो देखो नेस्टेड फॉर लूप अगर आपको यूज करना, तो ये लूप यूज करने का सिचुएशन कब आता है, जब आपके पास नेस्टेड लिस्ट या लिस्ट के अंदर टपल मतलब नेस्टेड टपल भी होता है, नेस्टेड लिस्ट भी होता है। तो लिस्ट के अंदर लिस्ट किस तरह से आएगा, यल ऑफ है ना, यल इज इक्वल टू, ये मेरा फर्स्ट रहेगा लिस्ट, और उसके अंदर एक लिस्ट रहेगा और जिसमें मेरा डाटा रहेगा 1 इस तरह से 5 रहेंगे। फिर कॉमा करके फर्स्ट है ना, ये आउटर लिस्ट का सेकंड आइटम,
जैसे कि मैंने बताया था लिस्ट के अंदर या फिर टेबल के अंदर हम कोई भी टाइप का डेटा सेव कर सकते हैं, तो लिस्ट टाइप का डेटा क्यों नहीं सेव कर सकते, हम सेव कर सकते हैं। और यहाँ पे मेरा नेक्स्ट वैल्यू रहेगा 6, देन 7, देन 8, देन 9 एंड देन 10। और एक मेरा नेक्स्ट वाला आइटम रहेगा यहाँ पे, मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि नंबर ही हो, है ना, कोई भी टाइप का डेटा हो सकता है यहाँ पे। और हम स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं, तो वेबचैम भी मैं पास करता हूँ। और यहाँ पे कुछ भी मतलब पाइथन पास कर सकते हैं, है ना। पाइथन सीख रहे हैं तो साइड बाय साइड मेरा वीबीए के भी वीडियोस बनाना चालू है, तो वीबीए भी लेंगे हम। वीबीए ने क्या किया है, फिर जावा के ऊपर भी हम जाने वाले हैं, जावा भी सीखने वाले हैं हम। तो इस तरह से और लास्ट में हम डॉट नेट भी सीखने वाले हैं। और बहुत कुछ इस चैनल पे पब्लिश होने वाला है, बहुत कुछ, मतलब इट्स अ बिग प्लान फॉर एंटायर एंटायर इंडस्ट्री। और बहुत सारा टाइम भी लगने वाला है सोचने के, ऐसे मस्ती मस्ती में सब कुछ हो जाएगा। ओके ठीक है। वेबचैम, पाइथन, वीबीए, जावा, ये हमारा इस तरह से लिस्ट, लिस्ट के अंदर लिस्ट, लिस्ट के अंदर लिस्ट, इसको कहेंगे हम नेस्टेड लिस्ट। इसको क्या कहेंगे हम, नेस्टेड लिस्ट। तो मैं अगर यहाँ पे देखो, फॉर फॉर आई इन अ रेंज, नॉट सॉरी नॉट फॉर आई इन यल, यल डायरेक्टली रेंज यूज नहीं करता हूँ, मेंबरशिप ऑपरेटर यूज करता हूँ, मेरा काम चल जाएगा। पाइथन डिफॉल्ट में अपना स्टार्टिंग इंडेक्स और है ना, तीन ऑपरेटर के साथ स्टार्टिंग इंडेक्स भी डिफाइन कर लेगा, फिर एंड इंडेक्स भी डिफाइन कर लेगा, और खुद ही सारी चीजें कर लेगा। ये बहुत इजी तरीका है इन ऑपरेटर यूज करके ये करने का। और मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ मैं आई को, और इसको रन करता हूँ, तो देखो मुझे क्या मिल रहा है। एवरी टाइम मुझे ये जो एक लिस्ट है ना, फर्स्ट टाइम मुझे एक लिस्ट मिल रहा है, सेकंड टाइम मुझे एक लिस्ट मिल रहा है, थर्ड टाइम भी मुझे मेरा लिस्ट ही मिल रहा है। इस एल को हमने यहाँ पे नीचे ओवरराइड किया है, मैं इसको कमेंट करके रखता हूँ ताकि ज्यादा टाइम ना लगे, कंपाइलर हमारा ज्यादा कंफ्यूज ना हो जाए। ऐसा कंफ्यूजन नहीं होता, ये ओवरराइड कर लेता है, नो इश्यूज। ओके, तो हमें जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो मिलने वाला है, वो 1 2 3, मतलब ये देखो, ये फर्स्ट आइटम, सेकंड आइटम और थर्ड आइटम, ये थ्री वैल्यूज है, ये थ्री वैल्यूज है मेरे जो मेन आउटर लिस्ट है ना, ये वाला आउटर लिस्ट आपको अगर नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा उसको हाईलाइट कर लेता हूँ, है ना। ये जो बाहर वाला आउटर लिस्ट है ना, इसके आइटम्स है, और अंदर वाले लिस्ट के फिर से आइटम है। अंदर वाले लिस्ट में है ना, देखो देखो फिर से वैल्यूज है। तो ये वैल्यूज अगर मुझे अनपैक करने हैं तो मुझे लूप्स के अंदर, लूप्स मतलब नेस्टेड लूप यूज करना होता है ना। इस वैल्यू के लिए इसके साथ अगर हमें काम करना है तो मुझे क्या करना होगा, प्रिंट आई। अभी मैं चाहता हूँ कि ये सारे वैल्यूज है ना, इसको वन बाय वन हम प्रिंट करेंगे। तो देखो प्रिंट, सॉरी मुझे यहाँ पे प्रिंट नहीं, फॉर जे इन है ना। बट यहाँ पे आपको मेंशन करना है, जे जो है, ये जे की वैल्यू कहाँ से आनी चाहिए, लिस्ट में जाना चाहिए, है ना। पहला वाला फर्स्ट वाला ऑपरेटर हमने डायरेक्ट लिस्ट पे लगा दिया, क्योंकि इसके अंदर कि जितने भी आइटम्स है उसको डायरेक्टली एक्सेस कर लेगा। बट अभी हमें डायरेक्ट लिस्ट पे नहीं लगा सकते, क्योंकि लिस्ट के अंदर के आइटम को लगाना है। तो लिस्ट ऑफ आई है ना, इस आइटम को मैं एक्सेस कर लेता हूँ, है ना। इसको फर्स्ट टाइम, मतलब ये है ना, फॉर आई इज इक्वल टू 0, तो ये क्या करेगा, नेक्स्ट फॉर जे इज इक्वल टू जे इन एल ऑफ आई, मतलब ये पहले जाएगा इसके लिए जब आई रन होगा तो जे भी मेरा उसके अंदर के आइटम के लिए रन होगा। तो आई मेरा क्या करेगा, आई मेरा ये जो आई वैल्यू है, आई रेफरेंस हमने यूज किया है, ये आई मेरा क्या करने वाला है, ये आई आउटर लूप को, मतलब इस पूरे लिस्ट को ही यहाँ पे उठा लेगा, है ना, उठा के बाहर लाएगा। फिर हम जे को अप्लाई करेंगे, और जे क्या करेगा, अरे यार चलो मैं लिस्ट के अंदर जो भी है ना, लिस्ट ऑफ आई, मतलब ये फर्स्ट आइटम है तो आई की वैल्यू मेरी क्या होगी, यहाँ पे स्टार्टिंग में 0 होगी, तो ये मतलब एल ऑफ 0 के लिए एक्सेस काम करेगा जे, और उसको लूप करेगा। तो जे मेरा क्या करेगा, ये 1 2 3 4 5 उसके अंदर वाले। फिर नेक्स्ट आई की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, आई की वैल्यू 1 होगी, तो मेरा लिस्ट कौन सा होगा, ये वाला लिस्ट होगा। ये लिस्ट में फिर से मेरा जे जाएगा, फिर जे बोलेगा अरे मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ, 6 7 8 9 10। तो इस तरह से हमारा नेस्टेड लूप काम करने वाला है। नेस्टेड लूप बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डेटाबेस के साथ काम करने के लिए। और फिर आई इज इक्वल टू मेरा नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगा, आई इज इक्वल टू 2, तो मेरा आई का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, और इतना बड़ा है ना, इतना बड़ा हमारा लिस्ट एक्सेस कर लेगा। और फिर जे बोलेगा अरे कोई बात नहीं, लिस्ट कितना भी होने दो, मतलब इसका लेंथ एज सच हमने यहाँ पे 5 5 5 लिया है,
बट ऐसा जरूर नहीं है, आप जितना चाहिए उतना आइटम यहाँ पे यूज कर सकते हो। इसलिए तो हमने डायरेक्टली यहाँ पे इन ऑपरेटर यूज करके स्टार्ट किया है ना। तो जे क्या करेगा, वेबकैम को भी प्रिंट करेगा, फिर पाइथन को प्रिंट करेगा। तो इस तरह से वन बाय वन जे सारे सारे वैल्यूज को अनपैक कर लेगा, सारे वैल्यूज को अनपैक कर लेगा। और यहाँ पे मैं कोलन है ना, एवरी टाइम जब भी हमने एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट लिखा है, मुझे नेक्स्ट लाइन पे अगर उसका ब्लॉक डिफाइन करना है तो मुझे कोलन देके नेक्स्ट लाइन पे जाना है, और मुझे प्रिंट प्रिंट क्या करना है, मुझे प्रिंट जे करना है, और प्रिंट मुझे क्या करना है, जे करना है। ओके, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक ब्लैंक प्रिंट करता हूँ। मैं इसलिए प्रिंट करता हूँ, और उसके पहले मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ आई को। तो मतलब आपको एक समझ में आएगा कि फर्स्ट जो वैल्यू है, आई की वैल्यू 0 होगी तो कौन सी लिस्ट बाहर आ रही है, आई की वैल्यू 1 होगी तो कौन सा लिस्ट बाहर आ रहा है। तो इस तरह से हमें आउटपुट दिखने वाला है। और ये जो प्रिंट मैंने यहाँ पे पास किया है, ये बस हमें नेक्स्ट लाइन पे मूव करने के लिए। और यहाँ पे मुझे आई नहीं प्रिंट करना है, यहाँ पे मुझे जे लूप का वैल्यू प्रिंट करना है। तो जे, और मैं यहाँ पे एंड भी पास कर देता हूँ, है ना, ताकि मुझे नेक्स्ट लाइन पे ना जाए पड़े। और इस तरह से मुझे एक टेबुलर फॉर्मेट में मेरा वैल्यू मिलने वाला है ना। और लिस्ट इंडाइसेस मस्ट बी इंटीजर और स्लाइसेस एंड नॉट अ लिस्ट। चलो, तो हमें एक एरर मिल गया। तो ये कह रहा है कि लिस्ट, हमने यहाँ पे क्या पास किया है, यहाँ पे हमने हमने आना है 0 1 2 3 आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे मैं मेंबरशिप ऑपरेटर नहीं यूज कर सकता, तो मुझे फॉर, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये एरर्स आपको एवरी टाइम आपको कुछ ना कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, और ये आपको समझ में आना चाहिए। तो मुझे यहाँ पे इंडेक्स, मतलब हमने यहाँ पे देखो इंडेक्स इंडेक्स पास किए, तो यहाँ पे हम अगर आई पास करेंगे तो लिस्ट के अंदर एक लिस्ट पास कर रहे हैं, तो इसको हम एज अ रेफरेंस नहीं यूज कर सकते। तो फॉर आई आई इन, है ना, इन अ रेंज, इन अ रेंज, और रेंज, और एल ई एन ऑफ लेंथ। ये एलियन फर्स्ट एल का लेंथ क्या है ना, मेरा एल का लेंथ क्या है, ये फिर से क्वेश्चन है। एक अच्छा हो गया, ये हमें एरर आ गया। तो मैं थोड़ा इन डिटेल और भी आपको बता सकता हूँ। ये जो लिस्ट है, आउटर वाला लिस्ट है, उसका लेंथ क्या है। तो देखो, ये मेरा फर्स्ट आइटम है, ये मेरा सेकंड आइटम है, और ये मेरा 3 आइटम है। तो मतलब इसका 1 2 एंड 3 इतना ही लेंथ है। और इंडेक्स की बात करेंगे तो 0 1 2 इतने ही इंडेक्स है ना। तो ये मेरा आई का वैल्यू रहेगा, ये मेरा आई का वैल्यू रहेगा 0 1 2। और यूजिंग एल फंक्शन, क्योंकि हमने एलियन में क्या पास किया, हमने 3 पास किया है। 3 मतलब कहाँ से स्टार्ट होगा हमारा, 0 से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट, सॉरी, 0 से स्टार्ट होगा, 1 पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, और 3 पे बिल्कुल भी नहीं जाएगा। 3 पे इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि वो अपर बाउंड लिमिट है, और अपर बाउंड लिमिट को पाइथन हमेशा एक्सक्लूड कर लेता है। और इस बार हमें कोई भी एरर नहीं आएगा, प्रॉमिस। और देखो, हमें आउटपुट मिल गया। तो यहाँ पे, है ना, रेंज फंक्शन एंड एलियन फंक्शन भी यूज करने का हमें मौका मिला, क्योंकि इन ऑपरेटर्स के साथ हमें यहाँ पे एज ए इंडेक्स, हम अगर उस वैल्यू को, मतलब आई को पास कर रहे हैं, तो मुझे इसकी वैल्यू इंटीजर में चाहिए। इसके लिए मुझे एलियन फंक्शन यूज करना जरूरी है। और पहले हमने इन ऑपरेटर्स के साथ आई की वैल्यू थी हमारी, ये लिस्ट थी। तो लिस्ट को एक लिस्ट के साथ, है ना, मतलब लिस्ट से कैसे इंडेक्सिंग करेंगे, वो ये पॉसिबल नहीं था, इसलिए पाइथन ने हमें एरर दिया। तो पाइथन, इसीलिए वो इंटरप्रेटर जो है हमेशा एक एरर देता है, एक हिंट दे देता है आपको कि आप क्या गलत कर रहे हो, वो बस आपको समझना है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे देखो, मेरे आई इज इक्वल टू क्या है, आई की वैल्यू, यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ ना आई को, आई की वैल्यू 0 है। आई की वैल्यू 0 है, मतलब ये मेरा 0 इंडेक्स का लिस्ट है। तो देखो, इसकी मुझे वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होकर मिल रही है 1 2 3 4 5। फिर मेरा आई की वैल्यू क्या होगा, है ना, ये आज जे को प्रिंट कर लिया, फिर नेक्स्ट लाइन पे आ गया, नेक्स्ट लाइन पे क्या होगा मेरा, फिर से प्रिंट प्रिंट करके आई की वैल्यू क्या होगी, 1 ना। नेक्स्ट लूप के लिए 1 में मेरा कौन सा लिस्ट है ना, ये वाला लिस्ट है 6 7 8 9 10। तो देखो, 1 के बाद मुझे कौन सा लिस्ट प्रिंट होकर मिल रहा है, 6 7 8 9 10। और उसके बाद मेरा आई की वैल्यू क्या रहेगी, 2 रहेगी सेकंड इंडेक्स पे, मतलब मेरा ये वाला लिस्ट है। तो जहाँ पे मुझे वेबकैम पाइथन VBA इस तरह से एक लिस्ट मिल रहा है। और इसी के साथ हमारा लिस्ट एंड टपल जो टॉपिक है, लिस्ट एंड टपल जो टॉपिक है, ये एंटायरली यहाँ पे मतलब कवर अप हो जाता है। एंटायरली मैंने हर एक चीज खोल खोल के बताई है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। आप अगर आप पाइथन प्रोग्रामिंग के साथ काम करना है, आपको एक्सेल एक्सेल के साथ भी काम करना है ना, तो भी ये नेस्टेड लूप ही वहां पे लगने वाला है।
और डेटाबेस के साथ काम करोगे तो भी आपको नेस्टेड लूप ही लगने वाला है। और इसी के साथ आई विश आप वेबकैम चैनल को सब्सक्राइब करोगे। और नेक्स्ट वाली वीडियो के लिए, है ना, मतलब हमारा नेक्स्ट सेशन रहेगा नेक्स्ट डेटा टाइप के साथ, सेट्स इन पाइथन। तो सेट के साथ क्या सेट्स है, सेट का मीनिंग क्या है, सेट किस तरह से, मतलब क्या उसके प्रॉपर्टीज है, क्या है ना, क्या क्या सेट्स के साथ हम मेथड्स यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वाले सेशन में देखने वाले हैं। और तब तक के लिए आपको वेबकैम चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और मिलते हैं अगले वाले वीडियो में।